अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। आज मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो इसके टोकन LGNS के ऊपर भी बनाई जाए ताकि इसके बेसिक चीज़ों को हम पॉलीगन एक्सप्लोरर पे जाके देखें कि मतलब क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं और किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल उसके जो कह लें हम स्पेसिफिकेशंस कहें, ठीक है, कि किस तरह की खसूसियात हैं इसके अंदर। सो इस चीज़ को हम देखने के लिए पॉलीगन स्कैन पे आए हैं, जो कि एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है जिसके अंदर प्रॉपर उसका डेटा हमें नज़र आता है। तो आपको पता है ओरिजिन का पूरा प्रोटोकॉल जो है ना वो आपका ब्लॉकचेन पे है इस पॉलीगन के। तो हम पॉलीगन स्कैन पे आए, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो टोकन है LGNS, जिसको आप देख सकते हैं, ओवरव्यू के अंदर देखते हैं। इसके अंदर जो मैक्स इसकी टोटल सप्लाई है, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मार्केट के अंदर जो सर्कुलेशन में है वो ये है लगभग मेरे ख्याल में 40 मिलियन है, ठीक है। 4 करोड़ इसकी सप्लाई इस वक्त सर्कुलेशन में है, जो कि काफ़ी अच्छी सप्लाई है। और इसके अंदर आपको पता है एक जो कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, मिंटिंग बर्निंग का। मतलब ये सिस्टम टोकन को एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज़्म के थ्रू मिंट करता है और साथ में ऐसे कई मैकेनिज़्म तैयार हो भी रहे हैं, हुए भी हैं, जिनसे इस टोकन की सप्लाई को एक्सीड होने से या कह लें बहुत ज़्यादा होने से बचाने के लिए बर्निंग भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे होल्डर्स भी देखें तो यार ये चीज़ देखें बहुत ज़रूरी होती है। जब भी किसी टोकन का आप देखो तो उसके होल्डर्स को भी देखो। अब मैं तकरीबन कुछ दिन पहले देख रहा था 4,70,000 थे, आज 4,92,352। किस तेज़ी से इसके होल्डर्स बढ़ रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद आप देखोगे तो ये 5 लाख से एबव हो जाएंगे। तो यहाँ से भी एक चीज़ साबित होती है कि भाई टोकन के होल्डर्स हैं, अगर गिने चुने 2,000 1,800 लोग हैं तो फिर समझ जाओ ये बहुत एक छोटी कम्युनिटी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा कॉइन जो ना होल्डर्स हैं इसके, ठीक है। तो फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो ट्रांजैक्शन भी काफ़ी अच्छी जो ना इसने रिकॉर्ड की हुई हैं। और फिर उसके बाद प्राइस वगैरह, आप मार्केट जो वैल्यू है वो वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप उसकी मसरूफियत देखें तो देखें ब्लॉकचेन पर आप उसके सारे इवेंट्स को देख रहे होते हैं कि क्या इवेंट उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में हो रहे हैं उस टोकन के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ब्लॉकचेन बिजी रह रही है इस केस में। यहाँ पे देखें 1 मिनट कंप्लीट होने में सिर्फ 20 सेकंड के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन हुई आपके सामने है। तो यहाँ से भी एक ज़ाहिर है कि यार बहुत बिजी ब्लॉकचेन है, बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ जो है ना काम कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ होती है होल्डर्स। देखें होल्डर्स क्यों ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले इसलिए कि भाई इस टोकन की सप्लाई किसके पास है, कहीं कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई को होल्ड कर रहा है। यार देखें एक टोकन है, उसकी 90% सप्लाई एक बंदे के पास है, तो मतलब वो कभी भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, कभी भी वो सारे अपने कॉइन सेल कर सकता है और मार्केट बिल्कुल उस टोकन की क्रैश हो सकती है। सो अगर हम इस ओरिजिन के LGNS के केस में देखें तो यहाँ पे गाइज आप लोगों के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो एड्रेस है जिसके पास 77% सप्लाई है, 8% सप्लाई है, 5%, 2%, 1.5, 1.2, 1.1 इस तरह देख सकते हैं। आप कहोगे कि यार ये तो गज़ब है, यार ये तो एक ही ब्लॉकचेन कुछ एड्रेसेस जो टॉप 10 एड्रेसेस है बहुत बड़ी सप्लाई को होल्ड कर रहे हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है। असल में कुछ लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपली आप यहाँ पे होवर करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ब्लॉकचेन के केस में, वो सारी सप्लाई को आपकी होल्ड कर रहा होता है और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बात करते हैं ओरिजिन की तो एक डेफी प्रोटोकॉल है जिसके अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेशन के साथ हो रही है, कोई यहाँ पे मैनुअल हो ही नहीं रहा है ना। मतलब चाहे आपका विथड्रा है, चाहे आपका डिपॉजिट है, चाहे आपका लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है, चाहे आपका टरबाइन है, चाहे आपका डाउ रिवार्ड है, सब कुछ ऑटोमेशन के साथ हो रहा है। अब सीधी बात है ब्लॉकचेन के केस में तो मैनुअल कोई क्या कहते हैं सेंट्रलाइज तो डेटाबेस होता नहीं है। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी सप्लाई होती है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए सिंपली आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करें। आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो गाइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के देखें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देखें कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता ना तो ये इतनी मैनुअल चीज़ें ना हो रही होती है। देखें आप मैनुअल, ये देखें सेकंड्स के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है भाई जो सारे एक्शंस को, इवेंट्स को परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देखें अनस्टेक हो रहा है, रिडीम हो रहा है, स्टेक हो रहा है, स्टेक हो रहा है, क्लेम हो रहा है, स्टेक हो रहा है, स्टेक हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट संभाल रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के पास बेसिकली सप्लाई है। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये वो सारे ब्लॉकचेन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके अंदर सप्लाई है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। लॉन्ग टर्म की स्टेकिंग की सप्लाई एक के पास है, सिंपल स्टेकिंग की एक के पास है, SLGNS की सप्लाई एक के पास है, डाउ रिवार्ड एक हैंडल कर रहा है, स्पाइडर वेब रिवार्ड एक हैंडल कर रहा है। तो इस चीज़ को मैंने जो ना यहाँ पे अब आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो इसका
मतलब इसके होल्डर्स बहुत अच्छे हैं, कह लें कि इसकी सप्लाई किसी ऐसे वैसे बंदे के पास नहीं है। अब अच्छा मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये हैं एड्रेसेस, ठीक है, ऊपर वाले देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब ये वाले एड्रेसेस के अंदर आप खुद देखें इसके अंदर सप्लाई कितनी है, मतलब कह लें कि LGNS की अमाउंट देखिए 0.00 समथिंग 22,000 $19,000 डॉलर, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी प्रूफ यहाँ से नज़र आ रहा है। इन्फो के अंदर इसकी सिंपल थोड़ी सी एक डेफिनेशन है कि ओरिजिन एक डेफी 3.0 प्रोटोकॉल है जो कि एक नॉन स्टेबल कॉइन LGNS पर काम कर रहा है और दुनिया को पहला अनोनिमस स्टेबल कॉइन पेमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड करने वाला है। ये भी देखो ना, इसका रोड मैप भी तो बहुत अच्छा है और ग्लोबल फाइनेंशियल बेंचमार्क जो है ना सेट करने वाला है। मतलब एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, हर यूज़र को यहाँ पे बहुत अच्छा कमाई करने का मौका मिलेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के बाद देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वेरीफाइड आपको नज़र आता है। होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर कुछ लोगों ने ना प्रॉक्सीज लगाई होती हैं। अब प्रॉक्सी का काम ये होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के मेन इवेंट को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि यार ये जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, या कह लें कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर वेरीफाइड है। आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहाँ पे आके चेक करें, अगर उसके अंदर कोई प्रॉक्सीज वगैरह लगी हुई हैं तो इसका सिंपली मतलब ये है कि वो चेंजेबल है, अपग्रेडेबल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर बैकडोर लगाया गया है, ठीक है। लेकिन इसके केस में आप कंप्लीटली इसको वेरीफाइड देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी प्रॉक्सी वगैरह यहाँ पे सेट नहीं की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारे पास बचता है एनालिटिक्स के अंदर, अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करें कि पिछले 1 ईयर के अंदर इसका जो टोकन ट्रांसफ़र डेटा क्या आ रहा है, तो गाइस देख सकते हैं आपको हमेशा यहाँ पे एक कह लें कि एबो की तरफ जाता हुआ एक जो ना ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है, अप की तरफ जाता हुआ ग्राफ नज़र आ रहा है। मतलब इसके जो टोकन ट्रांसफ़र काउंट है, मतलब टोकन की जो कह लें कि मसरूफियत, सेंडिंग रिसीविंग जो एक ट्रांसफ़र जो हुए हैं ना, वो आप देख सकते हैं हमेशा ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब कम्युनिटी बहुत तेज़ी से ग्रो करी और इस टोकन को या टोकन की जो ट्रेडिंग है वो वक्त के साथ साथ तेज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गौर करने वाली इस टोकन के रिलेटेड। अब उस पर आपको ये सिस्टम इतनी अच्छी इनकम देता है वो माशाल्लाह आपको पता ही है, ठीक है।